सुबह के 11 बज रहे थे और राखी के दिन मथुरा वासियों को झमाझम बारिश और चिलचिलाती धूप एक साथ या आसमान से तोहफे के रूप में मिल रही थी। झमाझम बारिश के बावजूद लोगों की भीड़ ना बलरामपुर बड़ी बाजार के पास लगी ही हुई थी। कोई अपनी बहनों के लिए लास्ट मिनट गिफ्ट्स खरीद रहा था, तो कोई पूजा का सामान, तो कोई अपने घर के लिए मिठाई। पर बाजार में त्योहार की इस धमा चौकड़ी के अलावा भी एक आवाज तेजी से पूरे बाजार में गूंज रही थी, और वो थी एक बच्चा चोर की। एक आदमी बोल रहा था, ए बच्चा चोर, कोई पकड़ो रे, कोई पकड़ो। अरे इधर नहीं, वहां से भागा है साला। अरे ये पूतना रूपी कौन आ गया रे हमारे मथुरा में। झुंड में बच्चा चोर चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। बच्चा चोर, अरे पकड़ो। मथुरा बाजार में बच्चा चोर होने की चेतावनी जैसे जैसे लोगों के कान में पड़ी, उनके बीच अफरा तफरी और बढ़ गई। लोग अपने अपने बच्चों को अपनी बाहों में समेटने लगे। कुछ तो बिना शॉपिंग के सीधे घर को निकल गए और कुछ जल्दी जल्दी अपने काम निपटाने लगे। एक बूढ़ी औरत बोली, अल्लाह चुपचाप ही राखी ले और घर को चलो, वरना जे अगर बच्चा चोर तुम्हाओ को धर ले तो तुम्हारी बूढ़ी अम्मा इन छुतर मुर्गों की तरह दौड़कर भी ना बचा पाएंगे। इस बच्चा चोर की दहशत में सब चिल्ला चिल्ला कर भाग रहे थे, पर ये बच्चा चोर है कौन, ये कोई नहीं जानता था। लोगों की अफरा तफरी ना तब जाकर रुकी जब उस बच्चे की माँ अस्पताल वालों के साथ बाजार पहुंची, जिसका बच्चा गुम हो गया था। औरत रोते हुए बोल रही थी, मेरा बच्चा, ऐसे कैसे लापरवाह लोग हैं, मेरी एक दिन की बेटी गुमा दी, मेरी लाडो। अस्पताल स्टाफ ने कहा, अरे मैडम जी, बच्ची मैंने वहीं बिस्तर पे तो रखी थी। तो कहाँ है मेरी बच्ची, बोलो कहाँ है मेरी बच्ची। अरे मैडम जी, मैं सच में बच्ची को लेटाकर बस 2 मिनट के लिए हल्का होने गया था। औरत का पति बोलता है, बहुत हल्का होने का शौक है ना तुझे। अरे रुक, अभी हल्का करता हूँ तुझे। सुनो दोस्तों, मुझे तो शक है कि यही है वो जिनने हमारी एक दिन बड़ी लाडो को गायब करो है ना। बस थोड़ी देर के लिए हम डिस्चार्ज होने से पहले डॉक्टर को दिखाने गए थे, इतने में कहाँ चली जाएगी हमारी बच्ची। कोई चल फिर सकती है क्या एक दिन की बच्ची जो गायब हो जाएगी यूं खुद ही। ये बच्चों की तस्करी में मिला होगा साला। अरे इसे मारते, अभी सच बोल देगा। सभी झुंड में एक साथ बोले, मारो साले को, मारो। लोगों को इस तरह से बेचारे कंपाउंडर को पीटता देखकर सत्येंद्र जी बीच बचाकर लोगों को रोक देते हैं। सत्येंद्र जी बोलते हैं, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, रुको, पहले तो सब लाठी नीचे करो भाई। अरे हम जानते हैं बेचारे सत्तू को, ये कोई बच्चा चोर थोड़ी है। अरे शांति से काम लो, इस वक्त बच्चे को ढूंढना जरूरी है। अरे इसे मारने से क्या होगा बताइए आप लोग। सत्तू, तू सबसे पहले जा डिस्पेंसरी के सारे दरवाजे बंद कर, ताकि चोर अगर अंदर हो ना तो बाहर ना जा पाए। और आप लोग चलिए मेरे घर चलिए, बैठकर बातें करते हैं। जरूरत पड़ी तो पुलिस को बुलवा लेंगे, पर बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। भरोसा रखो बहन। दरअसल सत्येंद्र जी उस इलाके के नामी बिजनेसमैन थे और उस हॉस्पिटल के मालिक भी जहां से बच्ची गायब हुई थी। सत्येंद्र जी ने वो हॉस्पिटल अपने यहाँ काम कर रहे एम्प्लॉइज और उनके परिवार वालों के इलाज के लिए बनवाया था। लोगों को आपस में लड़ता देख उन्होंने पूरे झुंड को ही घर पर बुला लिया, ताकि उस बच्चे को खोजा भी जा सके और उस बच्चा चोर का पता भी लग सके। आखिर उनका भी तो 8 साल का छोटा बेटा मयंक घर पर था। वो खुद पिता होने के नाते उस बच्चे के माँ बाप का दुख समझ पा रहे थे, इसीलिए वो पूरा मसला जानने के लिए सबको अपने घर शांतिवन लेकर चले गए। शांतिवन के बाहर सत्येंद्र जी ने पूनम जी को आवाज लगाई, पूनम जी, जरा 2 गिलास पानी भिजवा दीजिए, आज बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। हमारी डिस्पेंसरी से इनकी बच्ची गायब हो गई है। वो औरत बहुत जोर जोर से रो रही थी। मुझे पानी नहीं पीना है सेठ जी, मुझे मेरी बच्ची लौटा दो। कहाँ चली गई मेरी बच्ची। मैं बता रहा हूँ सेठ जी, ये उसी कंपाउंडर का काम है। डिस्पेंसरी के नाम पर बच्चा चोरी करने बैठा है वो साला। अरे आए दिन खबर आती रहती है ना तस्करी की। अरे मिला होगा वो सत्तू साला उन्हीं के साथ। बच्चे के पिता ने कहा। लोगों की एक साथ हाँ हाँ करने की आवाज आई। सही कह रही है, बिल्कुल सही बात है। अरे एक मिनट, ऐसे हल्ला करने से बच्ची नहीं मिलेगी। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ, आप सब शांति बनाए रखें। सत्येंद्र जी ने कहा। थोड़ी शांति हुई तो एक छोटी बच्चे की रोने की आवाज आई। तभी पूनम जी ने कहा, ये बच्चे के रोने की आवाज घर में किधर से आ रही है। बच्चे की रोने की आवाज तेज होती गई। धीरे धीरे बच्चे की रोने की आवाज से पूरा शांतिवन गूंजने लगता है। पूनम जी और सत्येंद्र जी दोनों को कुछ समझ ही नहीं आता और वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं।
आवाज का पीछा करके वो दोनों मयंक के कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां वो खिड़की से मयंक को बच्ची के साथ खेलता हुआ देखते हैं। सत्येंद्र जी, कहीं बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा ना हो जाए हमारे साथ, पूनम जी ने घबराते हुए कहा। आखिर कौन सी बच्ची है मयंक के हाथ में? क्या मयंक ने चुराई थी अपने ही पापा की डिस्पेंसरी से ये बच्ची, या बचाई है उसने इस बच्ची की जान उस बच्चा चोर से?